स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपना जो टॉपिक चल रहा था जो मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक सर्किट का, यह आज अपना लास्ट क्लास है। इसके अंदर आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। 2 पॉइंट बच रहे हैं आपके, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट में डिफरेंस, और आपकी जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक टर्म्स है उसके कुछ डेफिनेशन बच रही है। तो हमने पिछली क्लास में थोड़ी डेफिनेशन पढ़ी थी, उसी डेफिनेशन को कंटिन्यू करते हुए अपन अगले पॉइंट कवर करेंगे आपके, है ना। तो आपका आज का पॉइंट है इसके अंदर रेजुअल मैग्नेट। रेजुअल मैग्नेट यानी कि क्या होता है आपका अवशिष्ट चुंबकत्व। अवशिष्ट चुंबकत्व यानी जैसे आपने एक कॉइल है, उस कॉइल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करी, ठीक है ना। उस कॉइल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करी तो कुछ समय के लिए अपन जो विद्युत धारा प्रवाहित करी और जैसे ही सप्लाई ऑफ कर देते हैं तो उस कॉइल के अंदर कुछ उसका अवशिष्ट चुंबकत्व रह जाता है, ठीक है ना। तो वो क्या उसके यानी कि जो कॉइल पर डिपेंड करता है वो अवशिष्ट चुंबकत्व रहता है। तो उसी को अपन क्या कहते हैं, रेजुअल मैग्नेट के नाम से जाना जाता है। जिसको सिंपल कह सकते हैं, किसी पदार्थ को चुंबक बनाने के लिए, किसी पदार्थ को चुंबक बनाने, किसी पदार्थ को चुंबक बनाने के लिए उस पर आरोपित किए गए, उस पर आरोपित किए गए चुंबकन बल को, आरोपित किए गए चुंबकन बल को हटा लेने पर, यानी किसी पदार्थ को चुंबक बनाने के लिए उस पर आरोपित किया गया चुंबकन बल को हटा लेने पर भी उस पदार्थ में कुछ अवशिष्ट चुंबकत्व शेष रह जाता है, उसे रेजुअल मैग्नेट कहते हैं, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं, रेजुअल मैग्नेट कहते हैं, मैग्नेटिज्म। ठीक है ना। तो सिंपल सी भाषा थी, मैंने वही बताया अपने सिंपल लैंग्वेज में, यानी कि वह कॉइल। तो इसमें भी है, किसी पदार्थ को चुंबक बनाने के लिए उस पर आरोपित किए गए चुंबकन बल को हटा लेने माने सप्लाई को ऑफ कर देंगे तो उस पर कुछ पदार्थ के अंदर कुचन को कितना परसेंट होता है, जो आपका सप्लाई वोल्टेज होता है ना, सप्लाई वोल्टेज का वो होता है आपका 5 से 10% होता है। सप्लाई वोल्टेज का 5 से 10% आपका रेजुअल मैग्नेट होता है। अगला पॉइंट आता है आपका, उसके अंदर आता है चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य। चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य, इसको इंग्लिश में बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलेंगे इसको, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहेंगे यहाँ पे, ठीक है ना स्टूडेंट। इसको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर इकाई ध्रुव पर, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर इकाई ध्रुव पर जो अपन चुंबकन बल लगाते हैं ना,
चुंबकन बल लगाते हैं उसको अपन चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य कहते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में इसकी परिभाषा हो जाएगी किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे, किसी पॉइंट पर है ना, किसी पॉइंट पर रखे इकाई ध्रुव पर लगने वाला चुंबकीय बल, इकाई पोल पर लगने वाले चुंबकन बल को चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य कहलाती है। चुंबकन बल को चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य या चुंबकीय तीव्रता कहते हैं इसको ना, चुंबकीय तीव्रता के नाम से जाना जाता है, चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। देखो सिंपल लैंग्वेज में मैंने इसको क्या क्वेश्चन बंद कर दिया इस चीज को। किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी पॉइंट पर इकाई पोल पर लगने वाला बल, को क्या कहेंगे अपन, चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य कहेगा। यानी कि इकाई पोल है, अपन ने एक पोल मान लिया एग्जांपल के लिए, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी पॉइंट पर रखे इकाई पोल पर लगने वाला जो चुंबकन बल होता है उसको चुंबकीय क्षेत्र अपने सामर्थ्य कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या कहेंगे इसको, चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य कहते हैं। इसका तो प्रतीक हो जाएगा, जो H हो जाएगा और इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर टर्न प्रति मीटर। प्रतीक हो जाएगा इसका H और मात्रक हो जाएगा इसका एम्पियर टर्न प्रति मीटर हो जाएगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा इसका H बराबर FM और मीटर होता है, इसका क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका I आ जाएगा, ठीक है ना, I आ जाएगा, I नहीं आएगा सॉरी, कॉइल की लंबाई आएगी L, कॉइल की लंबाई आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे FM को किस में लेंगे, N इंटू I में लेंगे और लंबाई किस में लेंगे अपन, आपका लंबाई है तो लंबाई को इसमें L रख देंगे। आपका क्या हो जाएगा इसके अंदर, ये तो हो जाएगा एम्पियर टर्न हो जाएगा और जो लंबाई होती है उसको मीटर में। तो अपन यहाँ से इस चीज का फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला बनाने का तरीका है H बराबर आपका हो जाएगा आपकी चुंबकीय फील्ड स्ट्रेंथ होता है और NI होता है आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, आपका जो मैग्नेटिक आपका मोटिव फोर्स होता है। तो यहाँ इस चीज को शो कर सकते हैं अपन, H बराबर हो जाएगा आपका चुंबकीय सामर्थ्य ना, यहाँ हो जाएगा H बराबर चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य, चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा आपकी सामर्थ्य ना। इसको किस में लेंगे अपन, एम्पियर टर्न प्रति मीटर, ठीक है ना, एम्पियर टर्न प्रति मीटर हो जाएगा। और आपका जो क्या हो जाएगा L हो जाएगा कॉइल की लंबाई, यानी अपन कितनी कॉइल में ले रहे हैं तो उसके अंदर आपका कॉइल मीटर में हो जाती है कॉइल की लंबाई। और जो आपका क्या हो जाएगा FM हो जाएगा आपका मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, चुंबकीय वाहक बल, ठीक है। इसको किस में लेते हैं अपन, एम्पियर टर्न में लेते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, इनको ध्यान रख लेना अपना। ऐसे रुको थोड़ा एक मिनट, ये प्रतीक को मैं यहाँ कर देता हूँ ना, प्रतीक आपका हो जाएगा H।
ये थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ स्क्रीन को, आपका हो जाएगा ये आपका एम्पियर टर्न प्रति मीटर ना, एम्पियर टर्न प्रति लीटर हो जाएगा। तो आपका ये था पॉइंट। अगला पॉइंट आपका धारणशीलता। धारणशीलता 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 को इंग्लिश में बोलते हैं अपन रिनेटिविटी बोलते हैं इसको। रिनेटिविटी रिनेटिविटी हो जाएगा ये। रिनेटिविटी तो देखो आपकी जो धारणशीलता क्या होती है, आपकी ये होती है जो धारण करने की क्षमता होती है ना, वो यानी सबसे ज्यादा क्षमता किसकी होती है आपकी होती है परमानेंट मैग्नेट की होती है। और जो सबसे कम जो धारण करने की क्षमता होती है जो आपकी होती है आपकी टेम्परेरी मैग्नेट की होती है। तो कह सकते हैं अपन किसी पदार्थ का अवशिष्ट चुंबकत्व को धारण करने का गुण, किसी पदार्थ को अवशिष्ट चुंबकत्व का किसी पदार्थ का अवशिष्ट चुंबकत्व को धारण करने का गुण, अवशिष्ट चुंबकत्व को धारण करने का गुण ही उस पदार्थ की क्या कहलाते हैं, उस पदार्थ की धारणशीलता कहलाती है। धारणशीलता कहलाती है। तो इसमें लिख सकते हैं अपन सबसे अधिक धारणशीलता पदार्थ स्थायी चुंबक में होती है, स्थायी चुंबक में से प्राप्त होती है। जो आपको धारण करने का गुण होता है ना, तो किसमें होता है आपका स्थायी चुंबक के अंदर होता है। आपका स्थायी चुंबक के अंदर होता है आपका स्थायी चुंबक विद्युत चुंबक बनाने के लिए, आपको विद्युत चुंबक बनाने के लिए अनुपयुक्त होता है। जैसे आप इसके अंदर एग्जाम्पल ले सकते हैं, स्थायी चुंबक किसका बना होता है आपका, स्थायी चुंबक होता है जो आपका स्थायी चुंबक कौन सा जाएगा आपका, कार्बन स्टील, और हो जाएगा आपको कार्बन स्टील हो जाएगा कोबाल्ट स्टील हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, निकिल, टंगस्टन स्टील। ये ध्यान रखना, कई बार ऑप्शन में टंगस्टन दे देता है, लेकिन जो आता है ना आपका टंगस्टन स्टील आता है, ये कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको ध्यान रखो जो टंगस्टन स्टील आता है। जबकि विद्युत चुंबक में धारणशीलता अनुपयुक्त होती है, अनुयुक्त होती है, अनुयुक्त होती है, यानी अनुपयुक्त होती है, ऐसे अनुपयुक्त होती है। इसके अंदर जो धारणशीलता होती है जो बिल्कुल कम होती है, न के बराबर होती है। अगला पॉइंट होता है आपका, इसके अंदर आता है प्रीमियंस आता है, यानी कि आपका जो होता है ना चालकता, ऐसे कैसे आता है आपको प्रीमियंस
परमीयंस प्रीमियंस जैसे समझ लो, प्रीमियंस क्या होता है, जैसे अपना इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जैसे आपका कंडक्टेंस होता है, चालकता, कंडक्टेंस क्या कहता है आपका, किसी विद्युत धारा प्रवाहित के अंदर, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए आसानी से मार्ग प्रवाहित करे, यानी कि इलेक्ट्रॉन कोई भी चालक के अंदर कोई भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो उसके अंदर, यानी कि अपन एक तरह से अपन क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं, इसका प्रतीक क्या होता है जी, और मात्रक होता है इसका साइमन। ऐसे कैसे मैग्नेटिक सर्किट के अंदर होता है आपका परमीयंस, यानी कि फ्लक्स को गतिमान करने वाला वह बल जो, यानी कि उसके जो रास्ते में बिल्कुल आसानी से, यानी कोई रुकावट नहीं करे। तो ये किसका उल्टा होता है आपका, रिलेक्टेंस का उल्टा होता है, ठीक है ना। किसी पदार्थ को वह गुण जो उसमें चुंबकीय फ्लक्स को स्थापित करने में सहायक हो, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जो उसमें चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करने में सहायक हो, चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करने में सहायक हो, उसे परमीयंस कहते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं, परमीयंस कहते हैं, या इसको पारगम्यता भी कहते हैं, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं पारगम्यता के नाम से जाना जाता है इसको। तो इसका मात्रक हो जाएगा आपका, परमीयंस का जो मात्रक हो जाएगा, प्रतीक क्या होता है, प्रतीक इसका होता है आपका प्रतीक हो जाएगा इसका एस, ठीक है ना, और मात्रक हो जाएगा इसका हेनरी। ये ध्यान रखना, इसका मात्रक होता है जो हेनरी होता है। कई बार आता है परमीयंस का मात्रक क्या होता है, तो इसका होता है हेनरी होता है, यह होता है एम्पियर टर्न होता है इसका मात्रक, वेबर प्रति एम्पियर टर्न, ये भी कह सकते हैं वेबर प्रति एम्पियर टर्न। क्यों होता है ये देखना, इसको अपन कह सकते हैं, इसी को परमीयंस, इसी में लिख सकते हैं अपन परमीयंस रिलेक्टेंस का उल्टा होता है, परमीयंस रिलेक्टेंस का विलोम होता है, रिलेक्टेंस का विलोम होता है उसका। इसलिए आपका जो रिलेक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आपका एम्पियर टर्न प्रति वेबर होता है, तो इसका भी सेम हो जाएगा। इसका बराबर होता है आपका रो बराबर, तो अपना इसका हो जाएगा फॉर्मूला कर सकते हैं अपन, इसको रो से भी दर्शाते हैं ना, और ये एस से दर्शाते हैं। रो बराबर हो जाएगा आपका एफ इंटू आपका फाइव, ठीक है ना। रो बराबर आपका एफ इंटू आपका फाइव हो जाएगा, नहीं मैं आर हो जाएगा, सॉरी एफ बराबर आपका एम वही होगा, सॉरी एफ बराबर आपका एम होगा ना, फाइव बराबर आपका एम। एक मिनट रुको, ये होगा इसका फाइव बराबर आपका होगा यहाँ पर आर एफ है, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा, देखो यहाँ से वेबर डिवाइड आपका हो जाएगा यहाँ पे, इसका होता है आपका एम्पियर टर्न ना, एम्पियर टर्न हो जाएगा, तो वेबर प्रति एम्पियर टर्न, इसका क्या हो जाएगा, ये मात्रा हो जाएगा, ध्यान रखना ना। ये चीज थी सिंपल से। इसमें लास्ट डेफिनेशन है इसके अंदर, आपकी लास्ट डेफिनेशन हो जाएगी आपकी इसके अंदर रिलेक्टिविटी मीन्स यानी हो जाएगा आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है ना, ऐसे कैसे सेम होता है आपका रिलेक्टिविटी।
रिलेक्टिविटी, रिलेक्टिविटी रिलेक्टिविटी हो जाएगा। वो सिंपल सी परिभाषा होती है रिलेक्टिविटी की, किसी वैद्युतिक परिपथ के विशिष्ट प्रतिरोध की भांति किसी विद्युत परिपथ में विशिष्ट प्रतिरोध की भांति ही रिलेक्टिविटी होती है। विशिष्ट प्रतिरोध की भांति क्या होती है आपकी? रिलेक्टिविटी होती है। रिलेक्टिविटी सिंपल से पहले जो आता है, किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध की भांति क्या होती है आपकी? रिलेक्टिविटी होती है। रिलेक्टिविटी होती है, जिसे विशिष्ट रिलेक्टेंस के नाम से जाना जाता है। जिसे विशिष्ट रिलेक्टेंस भी कहते हैं। ठीक है ना? जिसे अपन क्या कहते हैं? विशिष्ट रिलेक्टेंस भी कहते हैं। ये हो गया आपका, पूरी डेफिनेशन हो गई। अब आपका एक पॉइंट बच रहा है इसके अंदर, सिंपल सा बिल्कुल, उसको अपन कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अगली क्लास में देख लेंगे, है ना? इसी के साथ आपका चैप्टर पूरा होता है। और थोड़ा सा एक पॉइंट रह गया था, अपन ने क्या चुंबकशीलता पढ़ी थी, तो चुंबकशीलता के अंदर थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेना। जो आपकी चुंबकशीलता होती है ना, जो दो प्रकार की होती है, मैंने बताया था। चुंबकशीलता दो प्रकार की होती है आपकी, बताया था मैंने आपको। फर्स्ट होते हैं आपके निरपेक्ष चुंबकशीलता, और एक होती है आपकी सापेक्ष चुंबकशीलता। ठीक है ना? इसको तो अपन दर्शाएंगे म्यू ए से दर्शाएंगे, इसको म्यू आर से। इसकी इकाई तो होती है आपकी, इसकी इकाई हो जाएगी आपकी हेनरी प्रति मीटर हो जाएगी। ठीक है ना? हेनरी प्रति मीटर। ये थोड़ा सा क्या अपन थोड़ा सा इसमें क्या चेंज कर देता, हमने थोड़ा उल्टा लिख देता। इसकी निरपेक्ष की होती है हेनरी प्रति मीटर, और ये होती है आपकी इकाई रहित होती है, इकाईहीन राशि हो जाएगा ना, इकाईहीन राशि या इकाई रहित। ये थोड़ा सा चेंज कर लेना अपना। डेफिनेशन वही हो जाएगा आपका, डेफिनेशन सेम हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं, डेफिनेशन तो वही रहेगा ना। जो आपका डेफिनेशन हो जाएगा, जो आपका चुंबकन घनत्व और चुंबकन बल के अनुपात को अपन क्या कहते हैं? चुंबकशीलता कहते हैं। हेनरी प्रति मीटर हो जाएगी, या इसकी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में होती है। ठीक है ना? न्यूटन प्रति आपका क्षेत्रफल स्क्वायर में होती है, ये भी कहते हैं इसको, तो थोड़ा चेंज कर लेना ना। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद। अगले क्लास में पढ़ेंगे अपन अल्टरनेटिंग सर्किट, यानी कि एसी विद्युत धारा के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। अपना छोटी टॉपिक बच रहा है मैग्नेटिक सर्किट और आपके इलेक्ट्रिक सर्किट में डिफरेंस, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे। उसी चीज क्लास को कंटिन्यू करते हुए अपन पढ़ेंगे, अगली क्लास पढ़ेंगे, नए चैप्टर से स्टार्ट करें। ठीक है, धन्यवाद।